हेलो गाइस, वेलकम टू सेज एयर ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले एयर ड्रॉप्स के ट्रेंड के ऊपर। क्या एयर ड्रॉप अभी चेंज हो गए हैं, पुराने टाइम में एयर ड्रॉप कैसे होते थे, एंड न्यू टाइप के एयर ड्रॉप को आप कैसे पता कर सकते हो और किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है एयर ड्रॉप करने की, कहाँ स्पेकुलेशन है, कहाँ रियलिटी है, एंड कहाँ एक्चुअली हम एयर ड्रॉप फार्म कर रहे हैं और कहाँ फेक आउट हो सकता है। तो देखो, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखना, आगे पीछे मत करना। एंड मैं आपको बताऊंगा कि एयर ड्रॉप एक्चुअली में क्या है, एक बेसिक आइडिया दूंगा। आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप क्या हो सकता है, क्यों प्रोजेक्ट्स को एयर ड्रॉप करना पड़ता है, क्यों वो फ्री मनी देना चाहते हैं ऑडियंस को, कहाँ उनकी हम हेल्प करते एज ए एयर ड्रॉप फार्मर, जो मैंने आपको हमेशा बताया हो। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना है। वीडियो का इस लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस, अगर आप चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, मैं टेलीग्राम पे सारी अपडेट देता हूँ, ये आप ही के लिए बेस्ट है, क्योंकि वीडियोस तो मैं बना दूंगा बड़े एयर ड्रॉप से, बट जो उनकी छोटी छोटी अपडेट आती है ना, वो मैं यहीं दे पाता हूँ टेलीग्राम में। इसके लिए मैं बोलता हूँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो आज जो बात हो रही है ना, एयर ड्रॉप ट्रेंड पे हो रही है। एंड अभी जो एयर ड्रॉप का ट्रेंड चल रहा है वो बहुत चेंज हो चुका है। समझ लो 2023 के हाफ से स्टार्ट हुआ है एंड अब बहुत चेंज हो चुका है। एंड जो पहले एयर ड्रॉप थे वो डिफरेंट थे, तो इसी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो न्यू ट्रेंड है ना, उसके लिए टेलीग्राम में ही मैं सारी अपडेट दे पाता हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा मैं किस टॉपिक, किस चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। तो देखो, बहुत ऊपर की चीज़ जानने से पहले मैं आपको बेस क्लियर करता हूँ कि देखो एयर ड्रॉप एक्चुअली में क्या होता है ना। सबसे बेसिक आइडिया होता है, एयर ड्रॉप एक मार्केटिंग स्टंट होता है, समझ लो एक मार्केटिंग स्टंट है। एंड दूसरा, उनको उनके प्रोजेक्ट्स को अर्ली टाइम में हेल्प करने के लिए, जो बीटा टेस्टर्स बोल सकते हो या एयर ड्रॉप फार्मर्स जो हम एज अ वर्क करते हैं उनके लिए, उनको वो नीडेड ही होता है, उसके बिना वो नहीं कर सकते। क्योंकि आप सोचो, आपका एक प्रोडक्ट है, आप मेननेट टोटली लॉन्च करने के पहले उसे टेस्टिंग तो करोगे ना। वो टेस्टिंग कौन करके देगा? आपको चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उसे टेस्ट करें, अलग अलग कंट्री के लोग उसे टेस्ट करें एंड आपको रिजल्ट दे, जेन्युइन फीडबैक दे कि कैसा उन्हें फील हुआ है। जो अभी स्टार्कनेट किया, उनका एक डिसीजन था, उनने जो एक कम्युनिटी के खिलाफ लेने का सोचा कि ओके ठीक है, हम कम्युनिटी में इतना मिनिमम क्राइटेरिया रख देते। जेन्युइन फीडबैक कम्युनिटी नहीं दिया ना, देखो उनके पूरे सोशल्स को हिला के रख दिया। आप यहाँ देखोगे तो स्कैम्स, डार्क नेट को देखो, स्कैम नेट वगैरह वगैरह अलग चीज़ें हो रही है। तो अगर कोई उनका टेस्ट नेट करता है तो उनको ऐसे ही फीडबैक चाहिए रहता है, ऐसे डेंजर वाले नहीं, बट जेन्युइन फीडबैक चाहिए रहती कि उनके कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, टेस्ट नेट में कहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग जो है ना, एयर ड्रॉप फार्मर डायरेक्ट बोलते हैं भाई तुम्हारा फॉसेट वर्क नहीं कर रहा, तुम्हारे टेस्ट में यहाँ ग्लिच है, ये सॉल्व करो, ये करो। उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिडनेट लॉन्च के पहले। तो आप समझ रहे हो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हो एक प्रोजेक्ट की बिगिनिंग फेज में। मतलब जब प्रोजेक्ट सिर्फ स्टार्ट हुआ है, सिर्फ टीम एंड डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर्स को पता है, तब से आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े हो। अभी तो मेन नेट लाइक उसका मेन ऑफिशियल लॉन्च हुआ ही नहीं है। इसी के लिए कभी अपने आप को सोचना मत कि आप बहुत नॉर्मल सा छोटा सा काम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप सोचो, इथीरियम वगैरह के जो बीटा टेस्टर्स होंगे उनको कितना प्राउड फील होता होगा, भाई इथीरियम इतना बड़ा बन चुका है, इथीरियम के ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिनने इथीरियम को बनने में हेल्प किया था। उनको रिवॉर्ड तो अलग लेवल में मिला होगा जिनने उनका बीटा टेस्ट किया होंगे, क्योंकि आपको ही पता है ये जो टोकन, जैसे हीरोज ऑफ माविया का एग्जांपल ले लो। देखो, मैं आपको एग्जांपल रिसेंट वालों से दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। भाई हीरोज ऑफ माविया ने 12.5 टोकन सिर्फ आपको, लाइक 12.5 टोकन सिर्फ आपको रजिस्टर करने के दिया है, जिसकी आज लाइक अभी के टाइम की वैल्यू $120 के आसपास है। अभी $10 चल रहा है प्राइस। अभी माविया का गेम लॉन्च हुआ है एंड काफ़ी सारी अपडेट्स आना बची है। अभी जैसे इनका रिसेंट अपडेट आया कि L2 पे शिफ्ट होने वाले इनके रूबी मार्केट प्लेस के लिए प्राइस पंप हो। अभी जब गेम लॉन्च होकर इसकी हाइप बिल्डअप होगी, प्लेयर्स बिल्डअप होंगे, ई स्पोर्ट साइड आएगा, जब ई स्पोर्ट टीम इसको खेलेंगे, इसका प्राइस अब 20, 50, $100 तक देख पाओगे बुल रन के टाइम पे। तो मेन पॉइंट यही है कि जब आप एक प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हो अर्ली फेज में, स्टार्कनेट, लेयर जीरो, जीके सिंह या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके जो टोकन्स मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बल्क में मिलते हैं आपको इनिशियल टाइम में, क्योंकि उसकी कोई प्राइस नहीं होती उस टाइम पे। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रोजेक्ट का एडॉप्शन होता है, उसकी प्राइस अलग लेवल में बढ़ती है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो इथीरियम एंड बीटीसी के बीटा टेस्टर्स रहे होंगे या सोलाना के बीटा टेस्टर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज रिवॉर्ड मिलता है ना, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है एक प्रोजेक्ट की, क्योंकि आप उसको बिगिनिंग फेज से चला रहे हो, लाइक देख रहे हो रन करते हुए, तो आप होल्ड करते हो उन टोकन्स को। तो यही एयर ड्रॉप्स का मेन है कि एक तो मार्केटिंग हो जाती है उनकी, कि बहुत सारे यूज़र्स तक वो टच कर पाते हैं एयर ड्रॉप्स के थ्रू। दूसरा, उनको बीटा टेस्टर्स मिल जाते हैं। तो हम जो कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम नहीं है तो प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। इसी के लिए जब उनके क्राइटेरियाज वगैरह आते हैं और वो वहाँ क्राइटेरियाज में कोई सेल्फिश पना करते हैं, जो स्टार्कनेट ने किया,
बिल्ड टुगेदर बोल के, लाइक उनके मोस्टली एयर ड्रॉप जो आपको फुल टोकन मिलेंगे ना, उनके कम्युनिटी में नहीं मिले अच्छे से, उनके डेवलपर्स, उनकी टीम एंड यहीं पर ज़्यादा सर्कुलेट हुए। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट को हेल्प किया बनने में, स्टार्कनेट को हमने क्या क्या नहीं किया भाई, आर्जेंटेक्स, ब्रावोस, पैसे डाले, वॉल्यूम क्रिएट करे, उनके डैप्स यूज़ करे, सारा चीज़ किया एंड एंडिंग में क्या देखने को मिलता है भाई, टोकन ह्यूज अमाउंट के मिल रहे वहाँ। चलो ठीक है, उनका वो जो भी डिसीजन था, बट तो देखो इसमें कम्युनिटी कॉल नहीं था, बट उनको उनकी गलती रियलाइज़ हुई है। आप अगर यहाँ देखोगे तो मे बी उनको अब उनकी गलती रियलाइज़ हुई है एंड वो फेज़ 2 करने वाले हैं 20 फेब को। तो मे बी और लोग एलिजिबल हो, बट थोड़े कम रिवॉर्ड मिलेंगे, बट एटलीस्ट चलो रिवॉर्ड मिलेंगे वॉल्यूम वगैरह के हिसाब से। वो मिनिमम क्राइटेरिया वाला सीन नहीं होना था कि आपको इतने ईथ रखना है। एनीवेज, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टार्कनेट बहुत सारे एयर ड्रॉप होंगे, उनमें से कुछ एयर ड्रॉप ऐसा नाटक करेंगे। तो अगर आप इन सब से भी बचना चाहते हो एंड आपको चाहिए कि यार श्योर शॉट, क्योंकि भाई पैसे तो लगे ना, जिनने वॉल्यूम क्रिएट किया, डोमेन बाई किया, लगे 50 60 $100 ज़्यादा भी लगे। तो अगर आप चाहते हो एक गारंटीड रहे आपको कि नहीं भाई इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मैंने पैसे लगाया, तो आपको गारंटीड रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देखो 100% तो कुछ नहीं है, बट इसमें ना आपकी जो गारंटी जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% टच करने वाली है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। चलो स्टार्कनेट की और बात नहीं करते, बहुत दुख होता है, बट जो भी हमें सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलती है, तो हमें उससे सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँगा अब आर्बिट्रम की, जो सब तक का सबसे ओजी एयर ड्रॉप है, सब लोग को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड से लेके कम्युनिटी के लेके हर एक चीज़ को। देखो यहाँ पर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं था कि भाई तुमने ये नहीं किया तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है, क्योंकि तुमने मिनिमम ब्रिज नहीं किया आर्बिट्रम पे अच्छे से, तो ओके वो नहीं मिलेगा, बट ट्रांजेक्शन किए तुमको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जीके सिंह के टीम में से अभी जो अनाउंसमेंट आई है वो भी यही आई है कि आर्बिट्रम का जो क्राइटेरिया था वो बेस्ट था, ये कम्युनिटी के लिए था, ना कि उनकी खुद की टीम या इन सब के लिए। तो गाइस ये वाला जो क्राइटेरिया ना, इसका एडॉप्शन हो सकता है, हो भी रहा है, अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये क्राइटेरियाज को यूज़ करते हैं। अभी बहुत चेंजेस आ गए, ये क्राइटेरियाज के साथ साथ आपको और कोई चीज़ों पे भी ध्यान देना है, बट ये क्राइटेरिया ओजी क्राइटेरिया ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमी पे वर्क करते, कम्युनिटी के लिए वर्क करते, तो ये क्राइटेरिया कभी हट नहीं सकते। क्योंकि देखो स्टार्कनेट ने जो किया उसके बाद कम्युनिटी ने ही उनको हेट दिया ना, मार्केटिंग तो फेल होगी भाई। अगर तुम्हारी मार्केटिंग से तुमको सपोर्ट की जगह हेट मिल रहा है तो ये कैसी मार्केटिंग है। तो देखो आर्बिट्रम को आज भी प्यार मिलता है, उनकी मार्केटिंग जो भी था, एयर ड्रॉप, ये रिवॉर्ड वगैरह सबके कारण। तो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर कम्युनिटी के खिलाफ जाएंगे तो कम्युनिटी भी उनके खिलाफ जाएंगे और उनको दिखा देंगे कम्युनिटी की पावर। हमारा मेन मुद्दा ना इस वीडियो का ये कि हमें क्या करना है, हम क्या बेटर कर सकते हैं ना, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। आर्बिट्रम ने जो दिखाया था ये एक आइडिया देते हैं कि कम्युनिटी के लिए जो एयर ड्रॉप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप करेगा कम्युनिटी के लिए, तो आपको क्या क्या करना है, एक तो उनका ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करना है जो अभी भी रन करता है, पहले से चल रहा है। ट्रांजेक्शन करना जरूरी है, ट्रांजेक्शन वैल्यू जरूरी है, जो हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, एसेट हम क्या NFT वगैरह जो जो ब्रिज करते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम से आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े हो, ये था, है एंड ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए। अब तो आप देख सकते हो जो पुराने टाइम में था ना, सिर्फ गूगल फॉर्म भरने से भी एयर ड्रॉप मिल जाता है, बट अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी सारी न्यू चीज़ें ऐड हो गई है। ओके, तो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एक बेसिक आइडिया होना कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप कब से ज्वाइन किए हो। तो गाइस कुछ ट्रैकर्स होते हैं जो आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे। जैसे जीके सिंह में आप चले जाओगे, अपना वॉलेट एड्रेस डाल दोगे, तो कैसा ना आपको एक बेसिक आइडिया आएगा आपने कितना टास्क किए हो, क्या करना है, कुछ ऐड करना है कि नहीं। एंड आपको आपकी रैंकिंग भी दिख जाएगी कि आप ओवरऑल वर्ल्ड में कितना रैंक करते हो। तो गाइस देखो एट दी एंड तो जो अच्छे से फार्म करता है उनको अच्छा एयर ड्रॉप मिलता ही है, तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस अपना बेस्ट देना जरूरी है। तो गाइस ये जो एयर ड्रॉप ट्रैकर है ना, ये क्या हेल्प करेंगे, आपको आइडिया रहेगा क्योंकि आप कितना वॉल्यूम क्रिएट कर सके, तो आपको और वॉल्यूम करना है नहीं करना है वो देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन, कितने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किए, यूनिक कितने, तो आप और उससे बेटर करने पे ध्यान देते हो, क्योंकि ये सब हम लिख के तो नहीं रखते ना कि आपने 71 यूनिक कॉन्ट्रैक्ट किया, 72 करना है। तो ये तो आपको एक कोई ना कोई ट्रैकर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए आपने अभी तक क्या किए हो उस एयर ड्रॉप के, लाइक उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अभी के जो ट्रेंड चल रहे एयर ड्रॉप के, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अभी आर्बिट्रम का एग्जांपल लेके आपको एक आइडिया दिया, वो तो हमेशा रहने वाला है। अब जो न्यू चीज़ आ गई है ना, ट्रैकर्स वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आर्बिट्रम को यूज़ करती है, तो आपको और बेटर आइडिया आएगा। तो ये ट्रैकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये यूज़ करो, देखो आपके वॉलेट की क्या रैंकिंग है, क्या किए हो क्या नहीं किए हो, और उसे इम्प्रूव करो। एंड जो एक और बहुत बड़ी चेंजेस आए वो गैलेक्स है। गैलेक्स 2023 जुलाई अगस्त के पहले गैलेक्स का इतना एडॉप्शन था ही नहीं। आपको याद होगा आर्बिट्रम वगैरह में जीली का एडॉप्शन काफ़ी बड़ा था। आपको मैं जीली दिखा देता हूँ अगर आपको याद आ जाएगा।
तो गाइस आपको याद होगा ज़िली इंस का बहुत अडॉप्शन हो गया था, गैलेक्स को भी नहीं लोग जानते थे बट ज़िली हर कोई करता था। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, इसमें NFT कलेक्शन और एक प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता था। यहाँ बहुत सारे ना फेक एयर ड्रॉप आने लग गए एंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ज़िली के कारण, इसके लिए भी ज़िली का अडॉप्शन कम हो गया। तो गाइस गैलेक्स का अडॉप्शन बढ़ने के पीछे मेन रीज़न था कि यहाँ देखो आपको जो गैलेक्स के पॉइंट मिलते ये एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होते आप यहाँ से, क्योंकि ये सब वॉलेट में ट्रैक होता है ना, ज़िली में वॉलेट ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं था, वहाँ ऊपर से मैनुअल चेकिंग थी। भाई एक मॉड को बैठा हो जो मैनुअल चेक करेगा, तो अब सब ऑटोमेटेड हो रहा है। गैलेक्स पे आऊँगे तो आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है ऑटोमेटेड है, पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, ओट्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ देखोगे आप तो देखो कितने सारे ओट्स वगैरह हम कलेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे। तो ये सब है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के ट्रेंड में। तो किसी का भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बेरा चैन में है तो इनका गैलेक्स मिस नहीं करना है, क्योंकि देखो गैलेक्स के लॉयल्टी पॉइंट में ही एयर ड्रॉप मिलने वाला है, ये गारंटीड है। हम मतलब ऑलमोस्ट 95% गैलेक्स के लॉयल्टी पॉइंट एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो जितने भी गैलेक्स पॉइंट है ना, इसे आपको नहीं छोड़ना है। आपने अल्ट लेयर में देखा होगा, जितने आपके पास पॉइंट है उसके हिसाब से आपको अल्ट लेयर के टोकन मिले। गैलेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है अभी के न्यू के ट्रेंड में। अपन बाकी चीज़ें तो करेंगे बट गैलेक्स के कोई भी ओट एंड ये चीज़ें मिस नहीं करना है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम के लिए आपको इतनी बार बोला, क्योंकि देखो टेलीग्राम में मैं गैलेक्स के बहुत ओट से लेके पॉइंट से भेजते रहता था। जैसे कभी मूड का मैंने भेजा हूँ कि USDC रिवॉर्ड तो ठीक है बट गैलेक्स पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मोड एयर ड्रॉप के लिए। एंड ऐसे बहुत सारे बेस, जैसे सेटर एयर ड्रॉप का था, गैलेक्स के टास्क आते, तो देखो गैलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप न्यू हो एयर ड्रॉप में तो इसी के लिए आपको और बेटर आइडिया आएगा कि गैलेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ओल्ड हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि गैलेक्स इजीली आप लोग ने किया होगा। बट गैलेक्स अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल दो, कोई भी एयर ड्रॉप फार्म करे उसका गैलेक्स मिस नहीं करना है। ओके, तो गाइस गैलेक्स तो मैंने एक ओवरऑल चीज़ आपको बता दिया, क्योंकि देखो सारे एयर ड्रॉप में गैलेक्स कॉमन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता कैसे करना है कि कौन से एयर ड्रॉप है, उसको आपको पहले करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है ना आपके पास, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कौन से एयर ड्रॉप है जिनकी लाइक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दूसरे एयर ड्रॉप, ये पता करने का सबसे बेस्ट वे है, जो कि एकदम न्यू ट्रेंड है। याद रखना ये पुराने टाइम में नहीं था ऐसा कुछ। उनके खुद के पॉइंट देखो, ये पहले नहीं होता था। पहले मैंने जैसे आर्बिट्रम का आपको एग्जांपल दिया, उसमें सब स्पेकुलेशन होती थी, आप ट्रांजेक्शन अब ये सब वो सब कर रहे हो, वॉल्यूम में जनरेट कर रहे हो, जिस दिन क्राइटेरिया है उस दिन आपको आइडिया आता था, ओके ये करना था, ओके मेरे को एयर ड्रॉप मिला। बट अब वो एयर ड्रॉप एरा चेंज हो चुका है। आप यहाँ देखोगे मैटिस का मैं एग्जाम्पल, देखो मैं सारे रिसेंट एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। मैटिस जो हम अभी सीज़न 1 किए थे एंड सीज़न 2 कर रहे हैं, आप इसमें देखोगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिख के देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि आपको पता होगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है। यहाँ आप देखो, आओ डेली क्लेम करो, एनकीन का जो प्रोटोकॉल है जिसमें मैटिस आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ जाओ, क्या क्या करना है पूरी डिटेल दी है, स्टेक करो, ये करो वो करो। एंड इसमें अगर कोई इशू रहता है तो वहाँ हमारा काम आता है। जो एयर ड्रॉप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लोग काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस होता है, उनके पास टीम होती है। इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैटिस से ई मैटिस क्या होता है, वहाँ हमारा पार्ट होता है कि हमको ये नॉलेज है तो हम हमारी नॉलेज आप तक ला रहे हैं। तो देखो ये वाले पार्ट को ना ये पूरा ईजी कर दिया इनने, पूरा बता दिया आपको एक्चुअली करना क्या है। एंड अब वो करने से आपको मिल क्या रहा है, लक बेसिस, हार्ड वर्क बेसिस सारे ही डाल चुके। मैटिस जैसे एयर ड्रॉप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको एक आइडिया तो आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें स्पेकुलेशन जैसी क्या ही चीज़ बची है, एक ही चीज़ बची कि क्या होगा, एक्सपी का कन्वर्जन क्या होगा। बट गारंटीड तो हो चुका है ना कि अगर मैटिस एयर ड्रॉप करेगा, देखो वो भी अगर ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप करना चाहे नहीं करना चाहे तो उन्हीं का चॉइस होता है। बट अब वो एयर ड्रॉप करेंगे ही, जैसे मैंने आपको बताया। मार्केटिंग, एयर ड्रॉप फार्मर्स, ये भाई हेट बहुत मिलेगा। उनकी जो मार्केटिंग है ना, ये उनको अभी जो टेस्टेड में हेल्प चाहिए, ये एयर ड्रॉप फार्मर्स के बिना नहीं हो सकती। एंड ये कम्युनिटी के लिए ही हो रहा है। एंड अब तो मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर 100 प्रोजेक्ट हर दिन भी आ रहे हैं तो भाई 95% प्रोजेक्ट, जो 95% में सब एयर ड्रॉप करेंगे। जो नहीं कर रहा है वो मिस कर रहा है इस ट्रेंड को। एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जब तक क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा मास अडॉप्शन नहीं हो सकता है। एंड वो उसको अभी टाइम है, तो तब तक हम अच्छे से एयर ड्रॉप फार्म कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। देखो चेंज होते रहेंगे, एयर ड्रॉप ट्रेंड अभी हाइप में है, देन दूसरा कोई ट्रेंड आएगा, बट मेरा काम रहेगा वो सारे ट्रेंड आप तक लाना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले टाइम में एक भी ट्रेंड आपसे मिस ना हो। तो गाइस ये मेन रीज़न मेरा आपको बताने का था कि अब प्रोजेक्ट खुद बता रहे हैं आपको क्या करना है, क्या कलेक्ट करना है, किस बेसिस पे आपको एयर ड्रॉप मिलने वाला है। मोड में देखो, यहाँ हमें पॉइंट कलेक्ट करना है, मेंटा, ब्लास्ट, ये मोड तीनों मॉड्यूल ब्लॉकचेन है,
तीनों का क्राइटेरिया आप देखोगे ना ऑलमोस्ट सेम है। पहले मैं ब्रिज करना था फंड, फिर अंदर आके टास्क करना था। मेंटा का थोड़ा डिफरेंट था, एंड ब्लास्ट का आप देखोगे तो वहाँ होल्ड करना ही, तो सबका डिफरेंट है। बट ये देखो सब में कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पॉइंट्स मिल रहे थे, वहाँ NFT मिल रहे थे, ब्लास्ट में पॉइंट मिल रहे थे। तो देखो हमें भी एक आइडिया है कि आपको पॉइंट बढ़ाना है, पहले ये चीज़ नहीं होती थी। साथ ही में अब लीनिया का देखोगे, लीनिया में LXP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीनिया ने ये एडॉप्शन का अच्छे से फ़ायदा उठाया। स्टार्कनेट भी कर सकता था बट स्टार्कनेट ने नहीं किया, एंड उनको उसकी हेट मिली। तो प्रोजेक्ट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस कम्युनिटी में, एयर ड्रॉप कम्युनिटी या जो भी वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है क्रिप्टोज की, एक प्रोजेक्ट को जैसे लोग सपोर्ट करते, लॉयल कम्युनिटी बोलते हैं, तो तुमको ये एडॉप्शन को एडॉप्ट करना पड़ेगा। LXP देने का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि बंदों को पता रहे कि तुम जो कर रहे हो उसके बदले तुम्हें कुछ मिल रहा है। लीनिया ने POH क्यों लाया था, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि आपको पता रहे कि आपको प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी करना है, देन ही आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। नहीं तो अगर आप सोचो आप सारा रिवॉर्ड कर लो 10-20-100 ID से, एंड प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी अचानक से आ जाए, तो प्रोजेक्ट को भी पता है कि प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी उनको लाना ही है, तो उनने पहले ही ला दिया कि देखो पहले ही क्लियर कर देते, हमको ह्यूमंस को ही रिवॉर्ड करना है। एंड ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट को वर्क करना चाहिए कि आपको पता रहे कि आओगे आप 3-4 ID से कर सकते हो, KYC कर सकते हो जिनसे, या प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो ना कितनी चीज़ें चेंज हो चुकी है। आर्बिट्रम का देखो एंड अभी का देखो, यहाँ पर मतलब आपको लिख के रहता है कि क्या कलेक्ट करना है, कितना ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हो तो कितना एयर ड्रॉप मिल सकता है। एंड ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हो रहा है कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि आजकल की कम्युनिटीज़ काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी हाइप में है, एंड प्रोजेक्ट भी नहीं चाहते कि वो कम्युनिटी उन्हें हेट करे, इसीलिए वो पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करके आपके सामने रख देते हैं। अब अगर आप कम LXP कलेक्ट कर रहे हो तो इसमें प्रोजेक्ट की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती होगी। तो इसके लिए आपका काम है, जो भी ऐसे एयर ड्रॉप है, एंड ये सब मेरा काम रहेगा बाय द वे कि मैं आपको ये सब एयर ड्रॉप ला के दूँ, बट आपका काम है कि अगर मैं 10 एयर ड्रॉप, क्योंकि मेरा काम है एयर ड्रॉप शेयर करना, कुछ लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटी करना है, कुछ को फ्री अपॉर्चुनिटी करना है, बट एज अ पर्सन आपका काम रहेगा। देखो मैं तो टॉप टियर ही एयर ड्रॉप आपके साथ शेयर करूँगा, मैं ऐसा नहीं कि किसी की 2 मिलियन की फंडिंग है उसमें इतने सारे टास्क है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर कोई रेफर लिंक भी है तो मैं तभी शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है कि फंडिंग अच्छी है, टास्क कम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, या फंडिंग बहुत ह्यूज है, टास्क ज़्यादा, तो ओके। तो ये सब क्राइटेरियाज को देख के ही मैं आपके लिए प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ। आपका पार्ट ये है, अगर आपके पास समझ लो अभी 5 एयर ड्रॉप करने का टाइम है या फंड है, तो पहले तो टेस्टनेट वाले कर लो जिसमें आपको पॉइंट मिल रही है, इसे तो मत छोड़ना। दूसरा मिननेट वाले आपको दिख रहा है कि यहाँ गारंटीड पॉइंट है, तो अब स्टार्कनेट में कहीं पॉइंट नहीं था, मोड एयर ड्रॉप या लीनिया में LXP मिल रही है। अगर आपको मैं कंपेयर दे रहा हूँ, 2 एयर ड्रॉप साथ में रन कर रहे थे, स्टार्कनेट एंड लीनिया, आपको कौन सा ज्वाइन करते? देखो दोनों में फ़ंड लग रहा है, लीनिया में थोड़ा ज़्यादा लगा था, स्टार्कनेट में थोड़ा कम लगा था, बट फंड तो लगने वाला है। अब आप सोचोगे स्टार्कनेट में थोड़ा कम लग रहा है, $100 में हो जा रहा है, लीनिया में $200-300 लग रहे हैं। गारंटीड किस में आपको वहाँ जाना है, लीनिया में गारंटीड रिवॉर्ड दे रहे वो। LXP का अभी भी प्राइस चल रहा है, मैं चाहूँ तो ये सारे को $2400 में बेच सकता हूँ, आप समझ रहे हो। मैं ऑलरेडी इसको सेल कर सकता हूँ लाइक OTC प्लेटफॉर्म्स पे, बट मुझे पता है क्यों होल्ड कर रहा हूँ मैं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टार्कनेट में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, जो स्टार्कनेट में NFT मिल रहे थे वो आर्जेंटेक्स एंड ब्रावोस की तरफ से मिल रहे थे। अगर आगे जाके आर्जेंटेक्स एंड ब्रावोस का एयर ड्रॉप आता है तो मे भी वो NFTs वहाँ काम आएंगे, स्टार्कनेट में नहीं काम आ रहे। तो देखो गाइस मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए हमें किस एयर ड्रॉप पे फोकस करना है। देखो मैं तो वीडियो तो मैं सारे एयर ड्रॉप पे बनाता ही हूँ जो बड़े फंडिंग है, क्योंकि स्टार्कनेट में बड़ी फंडिंग थी, लीना के बड़ी फंडिंग है। बट अगर आपको दिखता है कि यहाँ गारंटीड है, एंड मैं वीडियो में बताऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ये अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। स्टार्कनेट ने एक वेकअप कॉल दिया कि देखो भाई ऐसा भी हो सकता है। अभी जनवरी में पूरे एयर ड्रॉप मिले हैं, अचानक से ये वेकअप कॉल आया, एंड इंपॉर्टेंट भी था, हमें एक आइडिया आ गया कि किस एयर ड्रॉप पे फोकस करना है, इसलिए मैं वीडियो भी ला पा रहा हूँ। तो आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया होगा। सॉरी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बट यार मुझे आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है कि हमें किस एयर ड्रॉप को फॉलोअप देना है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट बट द बेस्ट, एयर ड्रॉप में अब जो NFT का एडॉप्शन हुआ है ना, आपको भी पता है NFT 2022 वगैरह में काफ़ी हाइप में था, एंड वहीं से वो नीचे नीचे जाने लग गया। बट अब NFT का मेन एडॉप्शन हो रहा है। NFT अगर आप न्यू हो तो NFT होता क्या है, नॉन फंजिबल टोकन होता है। इसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते या इसे मल्टीपल नहीं बना सकते। एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जितने NFT रजिस्टर्ड हो गए हैं एंड गोल में जिस दिन एंड हो रहा था, उसके बाद उसके NFT दोबारा नहीं आ सकते। कोई दूसरे फॉर्मेट में आ सकते अगर प्रोजेक्ट चाहे तो, बट वो NFT नहीं आ सकते। जैसे आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट ने बोल दिया कि इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में इतने ही NFT मिंट होंगे, 10,000 के 10,000, उसके बाद उसके 10,000 एक NFT नहीं आ सकता, 10,000 ही रहेंगे। तो एंड इसका बेस्ट चीज़ क्या होता है ना, अब ये आपको रिवॉर्ड देने में हेल्प होती है। तो मैं देखो बेस्ट एग्जांपल तो लीनिया का दूंगा, बाकी सब भी बताऊंगा, बट देखो
लीनिया में हमने टेस्टनेट किया था, टेस्टनेट किया, उसमें थोड़ा सा फंड लगा था, आई थिंक $10-15 का, जिन लोग को गॉर्ली ईथ लेना पड़ा था, बट ऐसे तो टेस्टनेट पूरा फ्री था। अगर हम अर्ली टास्क कर रहे थे तो उस टाइम पे गॉर्ली थोड़ा कम रहता था, बट लेट होने के कारण गॉर्ली की फ़ीस बढ़ रही थी। एनीवेज पॉइंट ये, अगर आपने लीनिया के टास्क को पूरा अच्छे से किया था, जो मैं अभी LXP वाला बोला, वहाँ भी हमें एक्सपीज मिलती थी, पॉइंट्स मिलते थे, तो आप समझ रहे हो आप $500 का आपको एक NFT मिला होता। देखो ये प्राइस तो हम लोग ने बढ़ाया है, बट आपको ये NFT मिला होता अल्फ़ा एडिशन आपके टेस्टनेट में फ्री में वर्क करने पे। एक प्रोजेक्ट आपको ये एक प्रूफ दे रहा है, प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन दे रहा है कि भाई आपने टेस्टनेट में कितना वर्क किया था, ये उसका प्रूफ है। अब लीनिया का जब एयर ड्रॉप आएगा, हो सकता है ये NFT के बेसिस पे आपको अलग से और रिवॉर्ड मिले, बट अगर अब आपकी मर्जी है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि यार लीनिया का एयर ड्रॉप कब आएगा, कब मेरे को इसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप चाहो तो आज इसे सेल कर सकते हो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको अर्जेंट है, या आपको और नहीं रुकना है लीनिया के एयर ड्रॉप के लिए। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि अब NFTs मिलते हैं। आप देखो लिबर्टास मिला था, जो जिन लोगों ने जीके सिंह की जो टॉप 10,000 कलेक्शंस में से NFT में इंटरेक्शन किया था, जिनने भी NFT इंटरेक्शन किया था उन कलेक्शन के साथ, उन सबको ये लिबर्टास का NFT मिला था। देखो जीके सिंह का ये वन एंड ओनली NFT, इसका प्राइस बढ़ रहा है, एंड और भी रीजन्स है। तो देखो अब क्या हो गया ना, एज अ प्रूफ आपको NFT मिलता है, गैलेक्स पे ओट्स मिलते हैं, वो भी एक NFT ही है बाय द वे। तो वो सब चीज़ों को ना कैलकुलेट किया जाता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले NFTs वगैरह इतने अडॉप्शन में नहीं थे, अब आ चुके हैं। तो ये पॉइंट बताने का रीज़न क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर, तो गाइस अभी आपको ना बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये बहुत जगह पर वेरीफाइड है, मेंटा एयर ड्रॉप आपने किए होंगे, आप देखेंगे वहाँ सिर्फ NFT ही मिलते थे, आपके जितने फंड होल्ड किए उसके पीछे से हम NFT मिंट करते थे, तो NFT की एक वैल्यू थी। देखो बाहर जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू होती है, ये तो यूज़र क्रिएटेड होती है कि आपके अंदर जितनी हाइप है, प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं होती, बट एक वैल्यू उसके रिटर्न में आपको मिलती है। अब यहाँ देखोगे आप, मैं सेटर एयर ड्रॉप का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें एक NFT बॉक्स मिंट करना था। आपके पास जितने बॉक्स है ना, उसको डायरेक्टली वो बता रही है कि आपको उसके बदले में कितने सेटर टोकन मिलने वाले। तो अब ये चीज़ हो गई कि अगर आप NFT क्लेम करते हो, वोट क्लेम करते हो, तो आपको एक गारंटीड रिवॉर्ड का बेटर आइडिया आ जाता है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। लिबर्टास, अगर लिबर्टास आप होल्ड करते हो तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको एयर ड्रॉप मिलने की ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये इनका खुद का कलेक्शन है। देन लीनिया में अगर आप अल्फा एडिशन वगैरह होल्ड करते हो तो यहाँ अच्छे चांसेस है आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसी कलेक्शन मिलती है जैसे लेजेंडरी पांडा वगैरह, पॉलीहाइड्रा के लिए, तो अगर लो प्राइस में तो खरीद लो, अगर हाई प्राइस में तो रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बट अभी तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। बट देखो लो प्राइस में जब रहती है ना, मैंने लेजेंडरी पांडा $20 में भी खरीदा हूँ। दैन मैंने ये जीके सिंह का $110 एंड $65 मैंने शेयर किया था हमारी कम्युनिटी में। मैंने तब भी बोला था इसका प्राइस पंप होगा, रीज़न यही था कि टाइम लगेगा बट पंप होगा, क्योंकि जीके सिंह का एयर ड्रॉप जब अनाउंसमेंट आएगा तो लोग उसकी NFT कलेक्शन ही बाय करेंगे। जो लोग मिस कर देते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती NFT कलेक्शन बाय करने के अलावा, एंड आपके पास तब चॉइस होती है प्रॉफिट बुक करने की। तो गाइस देखो ये एयर ड्रॉप का ट्रेंड है, अभी आपको फोकस करना है। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली चीज़ हमें स्टाफनेट से सीखने मिला कि भाई प्रोजेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, उनको झटके आ सकते हैं, बट नुकसान इसमें उन्हीं का है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट ने जो किया नुकसान उन्हीं का हुआ। आर्बिट्रम से हमने सीखा है कि हमें ये चीज़ें तो करना ही करना है। देखो ये हर प्रोजेक्ट में लगने ही वाली है। जो प्रोजेक्ट भी ब्लॉकचेन एंड डेक्स वाले प्रोजेक्ट है जिसमें वॉल्यूम ट्रांजेक्शन काउंट होते हैं, ये देखो ये काम होने ही वाला है, ये हमेशा रहेगा, ये कभी हटेगा नहीं। चेंजेस ये रहेगा ना, यहाँ पर क्या होता था, आपके वॉलेट एड्रेस को ट्रैक करते थे, यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको NFT के बैजेस मिल जाते हैं 50 ट्रांजेक्शन 100 ट्रांजेक्शन के। तो अभी चीज़ें कैसे हो गए ना, आपको पहले ही पावर मिल जाती है। आपने बैच कलेक्ट कर लिया, एयर ड्रॉप आने को और 5-6 महीना है, आप चाहो तो बैच सेल कर दो या जो भी आपको ठीक लगे। ओके, ये अभी भी सेल हो रहे बाय द वे एलिमेंट की मार्केट प्लेस पे। बताने का मेन रीज़न ये हमेशा रहेगा, तो ये लिख के रख लो कि ये वाली चीज़ें तो आपको हमेशा करना है। ओके, दूसरी चीज़ जो हमेशा रहेगी वो रहेगा हमारे गैलेक्स भैया। गैलेक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो चुका है, जीली वीली को पीछे छोड़ चुका है, लेयर 3 इंटरैक्ट ये सब पीछे हो चुके हैं गैलेक्स के सामने। गैलेक्स टॉप प्रायोरिटी में रखना। दूसरा आप इंटरैक्ट रख सकते हो क्योंकि उसमें भी हम NFT कलेक्ट करते हैं, हमने पॉलीजी के EVM के करे हैं, लीनिया के वहीं पे किए सारे टास्क। ऐसे जितने भी NFT कलेक्शन वाले टास्क आते हैं ना वो आपको मिस नहीं करना है। सेम गोज फॉर लीनिया एंड जो हमने यहाँ पर NFT कलेक्ट किए। तो हमने स्क्रोल में भी बाय द वे भी स्क्रोल पे बहुत उंगलियाँ उठ रही क्योंकि SSS सुईस SSS नाम वालों पे बहुत उंगलियाँ उठ रही है, सुई हो गया, फिर C हो गया। तो इन लोग ने जो चीज़ें किया है, स्टार्कनेट ने भी वही किया है, तो बोल रहे स्क्रोल भी वही करेगा। बट स्क्रोल का आपको याद होगा, स्क्रोल का हमने एक NFT मिंट किया था, यहाँ स्क्रोल NFT लिख देते हैं। तो आप ये देख सकते हो स्क्रोल के हमने ये वाला NFT मिंट किया था, इसकी मार्केट प्लेस भी है।
अभी इसका सेलिंग बाइंग का ओपन नहीं है, बट आप देख सकते हो हमारे पास एक ऑप्शन है, स्क्रोल का एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पर हाइप पे डिपेंड करता है। अभी हाइप बहुत कम है तो देखो प्राइस कम है। मैं रिकमेंड करूँगा, मैं भी इसे अपनी लाइक बाइंग NFT टू बाय लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि देखो स्क्रोल का जिस दिन एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट आएगा, बेस का जिस दिन एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट आएगा, उस दिन इनके NFT के प्राइस पंप होंगे। बेस से याद आया आपको, अभी मैंने रिसेंटली ही शेयर किया हूँ बेस NFT, ये देख लो, ये ऑफिशियली शेयर हुआ है उनकी टीम के थ्रू, CEO के थ्रू। तो ये बेस NFT है, इसे मिंट कर लेना। तो देखो गाइज, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इनके ऑफिशियल NFT आते हैं इनके थ्रू, लाइक ये लोग खुद बोलते हैं कि NFT इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा वो होगा, हमें उन्हें मिंट करके रख लेना है। भले ही वो NFT को आगे एयर ड्रॉप देना दे, बट जब भी बेस एयर ड्रॉप के रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आएगी ना, ये NFT का प्राइस अलग पंप होगा। आप यहाँ देख ही सकते हो, एक टाइम पे $100 का था, ये 150, 200, 500 पहुँच चुका है। एक टाइम पे 65, $45 का था, 200 है। तो ऐसे ही इनके भी प्राइस पंप होंगे, क्योंकि उस टाइम पे कैसा और मिंट नहीं हो सकते। NFT का मीनिंग ये है कि एक बार जो मिंट हो गए वही रहेंगे, और मिंट नहीं हो सकते, एंड ना ही इसे कोई कॉपी कर सकता। यही था मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो आपको जो मैंने बता दिया, आर्बिट्रम के क्राइटेरियाज फॉलो करो सारे प्रोजेक्ट्स में, देन NFTs बैचेस कलेक्ट करो, जो भी NFT वाले टास्क आते हैं वो सारे करो। मैं वैसे भी टेलीग्राम पे सारे शेयर करता हूँ। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था, अगर प्रोजेक्ट खुद के ही टास्क करवा रहे तो उसे तो मिस मत करो। वो तो भाई लिख के दे दिया उन्होंने कि ये करो आपको एयर ड्रॉप मिलने वाला है, तो उसे तो मिस मत करो। ये सारे करने के बाद जो प्रोजेक्ट के कोई टास्क नहीं चल रहे हैं, NFT कलेक्शन नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है, तो उसको आप कम टाइम दे सकते हो। तो गाइज आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया आ गया होगा कि एयर ड्रॉप ट्रेंड क्या है, एयर ड्रॉप में क्या न्यू चेंजेस आ गए हैं, आपको कहाँ फोकस करना है। मैं आपके साथ हमेशा ही ऐसी चीज़ें शेयर करते रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारे एयर ड्रॉप मिलते रहेंगे जिनकी 100% श्योरिटी रहेगी। क्योंकि देखो ये हमने सबने साथ में ही सीखा है, एंड हमारा काम है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग है इसे आगे यूज़ करना, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें, बेटर एयर ड्रॉप फार्म कर सकें। एंड गाइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग एंड हमारी ओल्ड वीडियोस में बताया कि एज ए एयर ड्रॉप फार्मर ऑलवेज फील प्राउड, क्योंकि गाइस आप ना इन प्रोजेक्ट को इनके एकदम डाउन टाइम, टेस्टनेट टाइम से एकदम इनके फर्स्ट फेज से सपोर्ट कर रहे हो। जिस दिन भी ये प्रोजेक्ट बड़े हो गए आपको भी प्राउड फील होना चाहिए, एंड इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इन प्रोजेक्ट को अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करें। देखो सिर्फ पैसे के माइंडसेट से मत रहना, प्रोजेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग भी रखो जब उसे फार्म करते हो, कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी उसके टोकन को होल्ड करने में। एंड ट्रस्ट मी, आपको पूरे एयर ड्रॉप के टोकन भी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप गिने चुने 2-3 एयर ड्रॉप के भी टोकन को अच्छे से होल्ड कर लोगे, आप एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट बना दोगे। अगर अच्छे से रिसर्च वगैरह के थ्रू एंड जो मैं कॉल्स देने वाला हूँ उन्हें फॉलो करोगे तो भाई जनरेशनल चेंजिंग गेन बनाओगे आप। सो गाइज आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके लिए, एंड आपको भी एक बेटर आइडिया आ गया होगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, काफ़ी एफर्ट लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी चीज़ें ढूंढ के निकाला हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। एंड गाइज, कोई भी सजेशन, फीडबैक या कुछ मैंने गलत बोल दिया आपको लगता है आप करेक्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके उसे करेक्ट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर सकूँ या सुधार सकूँ। एंड गाइज, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।